बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखिए अध्याय 2 का 46वां श्लोक पिछले एपिसोड में चल रहा था। उसमें जीव जो है अपने धन, भृत्य, पुत्र, पौत्र आदि के विषय में सोचने लगता है, तो वहाँ के रहने वाले यम किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं कि धन कहाँ, पुत्र कहाँ, पत्नी कहाँ, मित्र कहाँ, बंधु बांधव कहाँ। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मोपार्जित फल को ही तो भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो नहीं किया। तू यह भी जानता है कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई लेन देन नहीं हो सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इसीलिए बहनों भाइयों, मैं कहता हूं कि यह चीज पहले सुनाई जाए। वहां पर अब जमदूत उसे कहते हैं कि क्यों दुखी होता है, क्या सुना नहीं था कि इस किस्म का कष्ट आएगा? हे मनुष्य, क्या तुमने इसे नहीं सुना? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन नहीं सुने थे? इस प्रकार कहकर मुदगरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। एक तरफ आगे बढ़ता है, दूसरे तरफ घोड़े की लगाम की तरह खींचा जाता है। अन्नदत्तम स्वहि पौत्रे शेनाहाद्वा कृपया अथवा मासिकम पिंडमसनाति ततः सौरिपुरम ब्रजेत। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नाम का राजा रहता है। अब सौरपुर की कथा है, सुनिए। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नागेंद्र भवन की तरफ जाता है। वहां भयंकर वनों को देखकर वह दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है। 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को पहुंचता है। वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में शैलागमपुर में पहुंचता है। वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। शैलागम नाम है, उसका नाम है। तो पत्थरों की वर्षा होती है। वहां 4थे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वहां वह प्रेत
वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर और की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उन खड़मासिक पिंड और घट दान से तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके जमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर जाता है, जहां जम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कैवर्त धीवर वहां भी है, फांसी देने वाले धीवर उससे यह कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लाए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण बांट देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है। जिसने दान नहीं किया वह नदी पार नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नाम ही है वितरण, वैतरणी नदी। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान नहीं किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, नहीं किया तो नौका नहीं आएगी। अगर आपने वैतरणी गौ का दान किया है तो वहां पर नाव भी आ सकती है। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाय दैव ऐसा करता है, कहता मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया, ऐसा सब सोचता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है। उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन करने लगता है, विलाप करने लगता है, जिससे अपने जीवन में कभी दान ही नहीं किया ऐसी पापात्मा उस वैतरणी में वह डूबने लगता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से जैसे मछली की भांति है उसे खींचते हुए पार करते हैं। भाई वो लोग तो वैतरणी में जा नहीं सकते, तो ऊपर से वो जैसे मच्छी का कांटा फंसा जाता है ऐसे मुंह में फंसा करके उसको आगे लेके चलते हैं। खड़मास्कम चेत पिंडम तत्र भुक्ता प्रसरपति मार्गे च बिल्पन याति भोग पीड़ितो हलम। वहां खड़मासिक पिंड खाकर वह अत्यंत भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बहापतपुर को जाता है। वहां अपने पुत्रों के दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाता है। तो हे पक्षीराज गरुण, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। वहां 8वें मास में दिए गए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त करता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर वह भी आक्रंदन करने लगता है, क्योंकि वह क्रंदनपुर नाम है। उस पुर को छोड़कर वह जमदूतों के द्वारा भयभीत किया हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतुप्त भवन को जाता है। वहां पुत्रादि पिंडदान जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। एक उनाब्दिक श्राद्ध होती है,
वह पुत्रों को जरूर करना चाहिए। संपूर्ण हेतु ततो वर्षे सीताड्य नगरम ब्रजेत हिमा तच्छगच गुणम तत्र महा शीतम तत्पति। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताड्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी क्षुधित वह जीव इस आशा में कि 10 दिशाओं की ओर देखता है, शायद कहीं कोई मेरा बांधव जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब जम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में जमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतपुर जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी राज, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप को यातना देह के प्राप्त करके वह जमदूतों के साथ जाता है। वह फिर छोटे रूप में हो जाता है। हे कश्यपात्मज, जिन्होंने और्धदैहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे हे आकाशगामी धर्मराज में 4 द्वार हैं। धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण का द्वार का मार्ग तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। अब इसके बाद आएगा तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में जो भी वर्णन होगा हम आगे बताएंगे। बोले विष्णु भगवान की जय।